मास परसेंटेज को हम W बाय W रेशो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं W बाय W रेशो? बिकॉज हम यहाँ पे दो मासेस और एल्स दो वेट्स को डिवाइड कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज W बाय W रेशो। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज? मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे, हम किसी एक कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपके मैथ्स में कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आप टोटल में से क्या करेंगे? आपके मैथ्स के मार्क्स को टोटल के मार्क्स से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे। आपको ये पता लग जाएगा कि मैथ्स में आपकी क्या परसेंटेज रही बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली। सो दिस इज हाउ द मास परसेंटेज इज कैलकुलेटेड। आपके पास जो मास ऑफ कंपोनेंट है, जिसका आपको मास परसेंटेज पूछा गया है, आपको डिवाइड करना है उसे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन से। मतलब सॉल्यूशन के अंदर अब दो चीजें हैं, इसके अंदर सॉल्यूट भी है और इसके अंदर सॉल्वेंट भी है। अगेन, अगर आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर गलत पुट करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसका मास दिया है, पूरे सॉल्यूशन का दिया है या सॉल्वेंट और सॉल्यूट का अलग अलग से दिया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में रखना है सॉल्यूशन का मास, जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास आता है। और बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अब देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसे लिख के दिया गया है कि 10% W बाय W सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और एल्स आपको और सिंपल वे में मैं बता देती हूँ, अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि 10% NaCl प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो अब आप इस 10% NaCl को ब्रेक कैसे करेंगे? तो यहां पे ये जो 10% है, दिस इज योर मास परसेंटेज दैट इज गिवन टू यू। तो ये मास परसेंटेज अब आपको क्या बता रही है NaCl और उस सॉल्यूशन के बारे में? तो ये आपको ये बता रही है कि वो जो सॉल्यूशन था, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का होता है, स्टैंडर्ड है ये। तो अगर इसमें 10% NaCl है, मतलब आपके पास 10 ग्राम NaCl है, जो कि प्रेजेंट होगा 90 ग्राम ऑफ वाटर में, और ये दोनों मिलके जो टोटल सॉल्यूशन का मास बनाएंगे, दैट विल बी योर 100%। मैं एक और एग्जांपल देती हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया है 5% KOH इज प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 5 ग्राम KOH है, जो कि 95 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, और 95 प्लस 5 विल गिव यू टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको किसी भी न्यूमेरिकल में जब ऐसी परसेंटेज के साथ कोई सब्सटेंस दिया हो, आप इजीली बता सकते हैं कि वो कितना ग्राम प्रेजेंट है और उसके अंदर कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अगर सॉल्वेंट कुछ और है, वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन में दिया है। नहीं दिया तो आपने क्या ले लेना है? वाटर को कंसीडर कर लेना है, एंड मेक श्योर द टोटल मास इज योर 100 ग्राम। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यूज में आएगा। चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अब हम मास परसेंटेज के ऊपर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4। और आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास 22 ग्राम बेंजीन है, जो कि 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व है। देखिए सबसे पहले आप यहां पे ये क्लियर करिए कि आपके पास दो नोटेशंस हैं। एक नोटेशन है W और एक नोटेशन है M। केमिस्ट्री में हम इस M को जनरली मोलर मास की तरह कंसीडर करते हैं, जो कि आप उनके फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि बेंजीन के लिए 6 कार्बन हैं तो 6 × 12 प्लस 6 हाइड्रोजन हैं तो 6 × 1, तो आप टोटल करेंगे, आपके पास बेंजीन का मोलर मास आएगा, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। यहां जो आपको मासेस दिए गए हैं, ये वो मासेस हैं जो 22 ग्राम और 122 ग्राम आपके पास दिया है। ये वो मासेस हैं जिसको आपने अपनी वेइंग मशीन के ऊपर, बैलेंस के ऊपर, आपके पास वो वैल्यू आई जब आपने उसको वे किया। सो बिकॉज आपने उसे वे किया, तो ये इसके वेट्स कहलाएंगे। तो जो वेट आपके पास C6H6 का दिया गया है, दैट इज 22 ग्राम, and the weight of CCl4 is given to be 122
ग्राम। इस क्वेश्चन से ये भी क्लैरिटी आपको मिल रही है कि 22 ग्राम, बिकॉज ये कम अमाउंट में है, सो दिस इज योर सॉल्यूट इन द क्वेश्चन। एंड बिकॉज आपका 122 ग्राम एक बिगर वैल्यू है, मीन्स CCl4 आपका सॉल्वेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो मीन्स बेंजीन और CCl4 को मिक्स करके आपने अपना सॉल्यूशन क्रिएट किया है। अब आपको यह बताना है कि उस सॉल्यूशन में कितना परसेंट बेंजीन है और कितना परसेंट CCl4 है। तो हम अपना फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे। सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। आपको मैंने बताया है मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, जिसकी मास परसेंटेज चाहिए उसको रखना है न्यूमिनेटर में। सो हेयर वी विल कीप द वेट ऑफ C6H6 अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, जो कि दो कंपोनेंट्स है, वेट ऑफ C6H6 प्लस वेट ऑफ CCl4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करने से, इनमें वैल्यूज पुट करने से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। वेट ऑफ C6H6 आपके पास 22 ग्राम दिया हुआ है, वेट ऑफ C6H6 अगेन 22, CCl4 का दिया है 122 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपके पास बन जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100, एंड ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट 15.28। एंड बिकॉज ये मास परसेंटेज है, सो परसेंटेज इसका यूनिट रहेगा। ध्यान रखेंगे, अब हमने यूनिट्स को कभी भी मिस नहीं करते, बिकॉज इसकी हाफ मार्क्स की डिडक्शन हो जाती है अदरवाइज। अब हम निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ CCl4, बिकॉज क्वेश्चन में दोनों की मास परसेंटेज पूछी है। अब बिकॉज CCl4 की आपसे पूछी है, तो अब न्यूमिनेटर में कौन रहेगा, CCl4 का वेट रहेगा। यस, तो CCl4 का वेट न्यूमिनेटर में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, तो आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, C6H6 प्लस weight of CCl4 multiplied by 100। ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज आपके पास आएगा 122 अपॉन 144 इंटू 100, एंड ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट योर आंसर टू बी 84.72%। आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस स्टेप मास ऑफ CCl4, आप क्या कर सकते थे, आपके पास जब मास ऑफ C6H6 निकल गया था, आप अगर 100 में से माइनस कर देते 15.28 को, अगेन आपके पास 84.72% ही आंसर आता। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर वे टू फाइंड द मास ऑफ CCl4। इट्स योर चॉइस, आप कैसे समझ पा रहे हैं और आप इसको कैसे करना चाहते हैं।